जी, अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाइयों से गुज़ारिश है कि ये सबसे पहले वीडियो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। ये एक बड़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। एक सवाल। अभी इस लम्हे आपके जहन में अपने घर की कोई तस्वीर लाएं। शादी के पहले साल की, जब सब कुछ नया था, जब आंखें मिलती थी तो दिल भर आता था, जब छोटी छोटी बातों पर हंसी आती थी। अब वही घर आज देखें। क्या वही हंसी है? क्या वही निगाहें हैं? क्या वही गर्मजोशी है? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर जवाब हां है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। वो असल वजह जिससे शादियां टूटती हैं। और वो वजह न पैसा है, न ससुराल है, न बेवफाई है। वो वजह कुछ और है। और जब आप उसे समझ लेंगे तो आप अपने घर को बिल्कुल नई आंख से देखेंगे। पहले कुछ आदादोशुमार। 2025 में पाकिस्तान में तलाक की शरह पिछले 5 सालों में 35% बढ़ गई है। सिर्फ लाहौर में 8 महीनों में 5,500 से ज्यादा खवातीन ने खुला के मुकदमे दायर किए। सिंध में 2020 में तलाक के मुकदमे 700% बढ़ गए। 48% पाकिस्तानियों का कहना है कि तलाक की शरह पिछले 10 सालों में बढ़ी है। ये सिर्फ आदाद नहीं है, ये घर हैं जो टूट रहे हैं, ये बच्चे हैं जो टूट रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कभी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो फिर क्या होता है? 1986, अमेरिका। एक नौजवान माहिर नफ्सियात जॉन गॉटमैन ने एक अजीब काम शुरू किया। उसने जोड़ों को एक कमरे में बुलाया, उनके जिस्म पर सेंसर्स लगाए, उनकी बातें रिकॉर्ड की, उनके चेहरे फिल्माए, उनके दिलों की धड़कनें नापी। फिर उन्हें बस बात करने दिया। आम बातें, खाने की, बच्चों की, छुट्टी की। और गॉटमैन खामोशी से देखता रहा। यह सिलसिला चलता रहा। 10 साल, 20 साल, 40 साल। गॉटमैन ने हजारों जोड़ों का मुतालिया किया। और एक दिन उसने एक ऐसी बात दरियाफ्त की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ 15 मिनट की बातचीत सुनकर बता सकता हूं कि यह शादी अगले चंद सालों में टूटेगी या नहीं। 90% एक्यूरेसी के साथ। लोगों ने कहा, यह नामुमकिन है। लेकिन गॉटमैन ने साबित किया, बार बार। तो फिर वो क्या देखता था? वो गुस्सा नहीं देखता था, वो लड़ाइयां नहीं देखता था। वो एक चीज देखता था, कंटेम्प्ट, यानी हकारत। रुकें, इस लफ्ज को समझें। कंटेम्प्ट क्या है? ये वो लम्हा है जब आप किसी को देखते हैं और अंदर से महसूस करते हैं, ये मेरे बराबर नहीं है। ये लम्हा कोई बड़ा वाकया नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है। एक आंख चुराना, बात करते हुए फोन उठा लेना, किसी की बात पर तंजिया मुस्कुराहट, एक जुमला, तुम कभी नहीं समझोगे, एक लहजा जो कहता है कि तुम वक्त की जाय हो। ये छोटी छोटी बातें, यही शादी का सबसे बड़ा कातिल है। गॉटमैन ने कहा, मैं जोड़ों की लड़ाइयां देखकर नहीं डरता, मैं उनकी खामोशी से डरता हूं। और उस खामोशी से डरता हूं जिसमें कंटेम्प्ट को। लेकिन यहां असल सवाल यह है, यह कंटेम्प्ट आती कहां से है? कोई शादी के पहले दिन कंटेम्प्ट के साथ शुरू नहीं करता। कोई नहीं कहता, आज से मैं तुम्हें हकीर समझूंगा। तो फिर यह कैसे आती है? आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। और इसकी शुरुआत एक बहुत छोटी चीज से होती है, जिसे गॉटमैन ने नाम दिया बिड्स फॉर कनेक्शन, यानी राब्ते की कोशिश। तसव्वुर करें, एक औरत खिड़की के पास बैठी है। बाहर एक परिंदा आया। वो कहती है, देखो कितना खूबसूरत परिंदा है। शौहर फोन में लगा हुआ है। उसने कहा, हां, और बस। ये एक छोटा सा लम्हा था। कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं। लेकिन इस लम्हे में औरत ने कुछ मांगा था, राब्ता, तवज्जो, एक लम्हा साथ। और उसे मिला कुछ नहीं। गॉटमैन की तहकीक कहती है, जो जोड़े एक दूसरे की कनेक्शन बिड्स का जवाब देते हैं वो 87% वक्त में साथ रहते हैं। जो नहीं देते वो 33% वक्त में साथ रहते हैं। यानी वो परिंदा, वो छोटा सा परिंदा, वो शादी का आईना था। अब मैं आपको पाकिस्तानी घर की बात करता हूं। हमारे घरों में क्या होता है? मर्द काम से आता है,
थका हुआ। औरत घर में है, अकेली। वो बात करना चाहती है, वो सिर्फ सुनना चाहता है, यानी सोना चाहता है। पहले दिन वो समझ जाती है, दूसरे दिन वो फिर समझ जाती है, तीसरे दिन वो खामोश हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बात करना बंद कर देती है, क्योंकि बात करने का कोई फायदा नहीं। और मर्द सोचता है सब ठीक है, खामोश है तो मुतमईन है। लेकिन वो खामोशी मुतमईन की खामोशी नहीं है, वो हार की खामोशी है। वो उस शख्स की खामोशी है जिसने कोशिश छोड़ दी है। और जब कोशिश छूट जाए तो रिश्ता सिर्फ एक इंतजाम रह जाता है। दो लोग एक छत के नीचे, लेकिन दो अलग दुनियाओं में। अब दूसरी तरफ वो औरत जो खामोश हो गई है, वो अंदर से क्या सोच रही है? वो सोच रही है, मैं उसके लिए काफी नहीं हूं। वो सोच रही है, इसको मेरी परवाह नहीं। वो सोच रही है, ये शादी गलती थी। और वो मर्द जो सोचता है सब ठीक है, वो एक दिन उठता है और देखता है कि उसकी बीवी अजनबी हो गई है, और वो हैरान होता है, ये कब हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। यही सबसे बड़ा अलमिया है। कुछ न करना ही कुछ करना होता है। खामोशी भी एक फैसला है, लाताल्लुकी भी एक जवाब है, और ये जवाब आहिस्ता आहिस्ता कंटेम्प्ट बन जाता है। लेकिन अब वो बात जो गॉटमैन ने सबसे बड़ी दरियाफ्त की। उसने कहा, शादी गुस्से से नहीं टूटती, वो 4 हॉर्समैन से टूटती है। यानी 4 ऐसी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता हर रिश्ते को खोखला कर देती हैं। पहला, क्रिटिसिज्म, यानी तनकीद, लेकिन मसले पर नहीं, शख्सियत पर। फर्क समझे। तुमने बर्तन नहीं धोए, ये शिकायत है। तुम हमेशा लापरवाह हो, ये क्रिटिसिज्म है। पहला काम के बारे में है, दूसरा इंसान के बारे में है। पाकिस्तानी घरों में क्रिटिसिज्म का लहजा बहुत आम है। तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से सब होता है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होता। ये जुमले काम के बारे में नहीं है, ये इंसान के वजूद पर हमला है। और जो इंसान बार बार अपने वजूद पर हमला सहे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बंद कर लेता है। दूसरा, कंटेम्प्ट, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ये सबसे खतरनाक है। गॉटमैन ने कहा, कंटेम्प्ट एक तेजाब है जो रिश्ते की बुनियाद को चाटता रहता है, बिना किसी आवाज के। तीसरा, डिफेंसिवनेस, यानी दिफा। जब भी कोई कुछ कहे, फौरन जवाब में अपनी सफाई पेश करना। मैंने तो ऐसा नहीं किया, तुम ही हमेशा गलती करते हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कम किया? ये जवाब मसला हल नहीं करता, ये मसले को मसला मानने से इनकार है। और जब एक शख्स मसला माने और दूसरा ना माने, तो वो दोनों एक ही कमरे में दो अलग हकीकतों में जी रहे हैं। चौथा, स्टोन वॉलिंग, यानी दीवार बन जाना। जब एक शख्स बिल्कुल बंद हो जाए, बात न करे, जवाब न दे, कमरे से निकल जाए, ये लाताल्लुकी नहीं है, ये अंदर का तूफान है जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और जब ये चारों चीजें एक रिश्ते में आ जाएं, गॉटमैन कहता है, ये शादी खतरे में है। लेकिन, और ये सबसे अहम लम्हा है, गॉटमैन ने यह भी कहा, यह सब बदला जा सकता है। हर रिश्ते में ये चारों चीजें आती हैं। फर्क यह है कि कामयाब जोड़े इन्हें पहचानते हैं और इनका तोड़ जानते हैं। वो तोड़ क्या है? रिपेयर अटेम्प्ट, यानी मरम्मत की कोशिश। यह कोई बड़ी बात नहीं होती। एक लम्स, एक जुमला, मैं सुनता हूं, एक मुस्कुराहट जो कहे हम अभी भी एक हैं। गॉटमैन की तहकीक कहती है, खुशगवार शादियों में भी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन वो जोड़े रिपेयर अटेम्प्ट्स को कबूल करते हैं, नाखुश जोड़े उन्हें रद्द कर देते हैं। अभी एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, आपके घर में आखिरी बार रिपेयर अटेम्प्ट कब हुई? आखिरी बार किसने कहा, माफ करना? आखिरी बार किसने बाजू पकड़ लिया और कहा, बस करो, हम ठीक हो जाएंगे? अगर याद नहीं आता तो याद रखें, याददाश्त से गायब होने वाली चीजें पहले जिंदगी से गायब होती हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सोची। लव लैंग्वेजेस। गैरी चैपमैन ने 1992 में एक किताब लिखी, द 5 लव लैंग्वेजेस। उसने कहा, हर इंसान मोहब्बत की एक मखसूस जबान बोलता है। पहली जबान, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी अल्फाज से मोहब्बत का इजहार करना, तारीफ करना, शुक्रिया कहना, तुम बहुत अच्छे हो कहना,
दूसरी जबान, एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी काम से मोहब्बत दिखाना, खाना बनाना, गाड़ी ठीक करवाना, बच्चों का काम करना। तीसरी जबान, रिसीविंग गिफ्ट्स, यानी तोहफे से मोहब्बत महसूस करना। चौथी जबान, क्वालिटी टाइम, यानी साथ वक्त गुजारना, तवज्जो के साथ, फोन बंद करके। पांचवी जबान, फिजिकल टच, यानी छूने से मोहब्बत महसूस करना, हाथ पकड़ना, गले लगाना। अब सुने, पाकिस्तान में अक्सर क्या होता है? शौहर सोचता है मैंने घर दिया, पैसे दिए, बच्चों के लिए काम किया, यही मोहब्बत है। बीवी सोचती है काश वो बस एक बार मेरे साथ बैठता, मेरी बात सुनता। मर्द एक्ट्स ऑफ सर्विस से मोहब्बत दे रहा है, औरत क्वालिटी टाइम मांग रही है। दोनों मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की जबान में नहीं। तो दोनों को लगता है मोहब्बत नहीं है, हालांकि मोहब्बत है, बस तर्जुमा नहीं हो रहा। और यही वो जगह है जहां रिश्ते टूटते हैं। दो मोहब्बत करने वाले लोग जो एक दूसरे की जबान नहीं समझते। अब मैं आपसे एक और बात करता हूं, जो शायद तकलीफ दे हो, लेकिन जरूरी है। हम जो रिश्ता बनाते हैं वो हमारे बचपन की कॉपी होती है। अटैचमेंट थियरी कहती है जिस तरह हमने अपने माँ बाप से मोहब्बत महसूस की, हम उसी पैटर्न में अपने साथी से मोहब्बत ढूंढते हैं। अगर बाप ने कभी तारीफ नहीं की तो बेटा बड़ा होकर ऐसी औरत ढूंढता है जो उसे वैलिडेट करे। अगर माँ ने बच्चे को बताया कि मोहब्बत शर्त के साथ मिलती है तो बच्चा बड़ा होकर हर रिश्ते में वो शर्त ढूंढता है। यानी आपकी शादी में जो मसला है उसकी जड़ अक्सर आपकी शादी में नहीं है, उसकी जड़ आपके बचपन में है। और ये जाने बगैर आप अपने रिश्ते को कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। तो फिर क्या करें? पहली बात, अपनी मोहब्बत की जबान पहचानें और अपने साथी की जबान पहचानें। दूसरी बात, वो छोटी छोटी कनेक्शन बिट्स देखना सीखें। जब कोई कहे देखो कितना खूबसूरत परिंदा है, रुकें, देखें, जवाब दें। ये छोटा लम्हा है, लेकिन यही लम्हा रिश्ते की ईंट है। तीसरी बात, कंटेम्प्ट को पहचानें। जब आपके अंदर यह एहसास आए ये मेरे बराबर नहीं है, रुकें और याद करें ये वही शख्स है जिसे आपने कभी चुना था। क्या तब भी आपने यही सोचा था? नहीं। तो कहां गुम हुआ वो एहसास? उसे वापस लाना आपका काम है। लेकिन ये सब जानना काफी नहीं। जानना अलग बात है, समझना अलग बात है, और रिश्तों को समझना ये एक पूरी जिंदगी का काम है। इसलिए साइको रेमेडी ने एक काम किया है। डॉक्टर सादिया हबीब ने एक किताब लिखी है, नाम है द रिलेशनशिप कोड, रिश्तों की नफ्सियात। ये कोई आम किताब नहीं है, ये वो किताब है जो आपको इंसानों को और अपने आप को बिल्कुल नई आंख से देखना सिखाती है। इसमें वो सब है जो मैंने आज बताया और उससे कहीं ज्यादा। क्यों हम वही रिश्ते बार बार चुनते हैं जो हमें तकलीफ दें? क्यों हम मोहब्बत करते हुए भी तन्हा महसूस करते हैं? क्यों बाज रिश्ते शुरू होने से पहले ही टूटने की राह पर होते हैं? और सबसे अहम, इन सब को कैसे बदला जाए? डॉक्टर सादिया हबीब ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप इसे पढ़ें और रख दें। उन्होंने ये इसलिए लिखी कि आप इसे पढ़ें और अपने घर में वापस जाएं और अपने साथी को नई आंख से देखें। ये किताब सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जिनकी शादी मुश्किल में है, ये उनके लिए भी है जो अपनी शादी को मजीद गहरा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। रिश्ते बड़े वाकयात से नहीं बनते, वो छोटे लम्हों से बनते हैं और छोटे लम्हों से टूटते हैं। वो परिंदा आज भी आएगा। सवाल ये है, क्या आप देखेंगे? साइको रेमेडी, क्योंकि हर रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए।